दोस्तों पिछली वीडियो में हमने समझा डिस्प्ले कैंपेन क्या होते हैं, ये डिस्प्ले कैंपेन कहाँ दिखते हैं और किस तरीके के दिखते हैं। आज की वीडियो दोस्तों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे डिस्प्ले कैंपेन के बेनिफिट्स क्या हैं, कौन से बिजनेस को डिस्प्ले कैंपेन रन करना चाहिए और किन सिचुएशंस में, किन कंडीशंस में डिस्प्ले कैंपेन को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने गलत बिजनेस के लिए गलत जगह पे आपने डिस्प्ले कैंपेन रन कर दिए तो आपका एड तो चलेगा, डिस्प्ले कैंपेन रन होगा, लेकिन लीड्स या सेल्स आपकी जनरेट नहीं होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले कैंपेन के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला बेनिफिट है मैसिव रीच। दोस्तों डिस्प्ले कैंपेन आपके एड को लाखों वेबसाइट्स पे, मोबाइल ऐप्स पे, ब्लॉग्स और न्यूज पोर्टल्स पे दिखाता है। इसका मतलब आपकी जो ब्रांड की रीच है ना, वो केवल सर्च तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जगह जगह पे आपका एड दिख रहा है। बेनिफिट नंबर 2, ब्रांड रिकॉल स्ट्रॉन्ग होता है। जब यूजर आपका एड बार बार देखता है, सेम लोगो, सेम कलर, सेम मैसेज, तो आपका जो ब्रांड होता है ना दोस्तों, उसके दिमाग में स्टोर हो जाता है। इसलिए दोस्तों फ्यूचर में जब भी वो यूजर गूगल पे आपसे, आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज को सर्च कर रहा होता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो नाम आता है ना, वो आता है आपके ब्रांड का, और इसी प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं ब्रांड रिकॉल प्रोसेस। बेनिफिट नंबर 3 है दोस्तों लो कॉस्ट विजिबिलिटी। डिस्प्ले कैंपेन का जो सीपीएम है, कॉस्ट पर मिले, मतलब 1000 इंप्रेशंस में जो आपको कॉस्ट पड़ रहा है, जो पैसा पड़ रहा है, और सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक क्लिक का आपको जो कॉस्ट पड़ रहा है, वो सर्च कैंपेन के मुकाबले दोस्तों काफी लो होता है। इसका मतलब दोस्तों कम बजट में ज्यादा लोग, मतलब कम पैसे खर्च करके ज्यादा इंप्रेशंस आपको मिल सकते हैं, लो कॉस्ट में आपको ज्यादा इंप्रेशंस मिल सकते हैं, ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो। और बिगिनर्स के लिए दोस्तों ब्रांड बिल्ड करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कैंपेन होता है ये। बेनिफिट नंबर 4, रिमार्केटिंग के लिए बेस्ट। दोस्तों जो यूजर आपके वेबसाइट पे आ चुका है, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को देख चुका है, और साथ में ऐड टू कार्ट का जो ऑप्शन होता है ना, उस सेक्शन में वो पहुंच चुका है, और आपको उसी पर्सन को, उसी यूजर को दोबारा अपना ऐड दिखाना है, बार बार आपको उसका, उसी बंदे को ऐड दिखाना है, तो गूगल डिस्प्ले कैंपेन सबसे पावरफुल कैंपेन है। और इसी को दोस्तों कहते हैं गूगल का रिमार्केटिंग एड्स। गूगल ने कॉन्सेप्ट आता है रिमार्केटिंग का, कि मतलब आप क्या कर रहे हो, रीमार्केटिंग कर रहे हो, दोबारा से मार्केटिंग कर रहे हो, उन्हीं लोगों को आप टारगेट कर रहे हो जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर चुके हैं, इंटरेक्शन कर चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल टूल होता है रीमार्केटिंग के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कौन से ब्रांड्स के लिए डिस्प्ले कैंपेन बेस्ट होता है। तो सबसे पहला आता है दोस्तों ब्रांड फोकस्ड बिजनेसेस। ऐसे बिजनेसेस जो चाहते हैं कि मार्केट में उनका नाम, मतलब लोग पहचाने, उनका मार्केट में नाम बने, उनके लोगो और मैसेज से लोग फैमिलियर हो, यूजर फैमिलियर हो, और साथ में दोस्तों उनको अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करवानी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए डिस्प्ले कैंपेन काफी बेस्ट होता है, जैसे स्टार्टअप्स, न्यू ब्रांड्स और ऑनलाइन सर्विसेज। और दूसरा दोस्तों ऐसे बिजनेस जो लॉन्ग सेल्स साइकिल वाले बिजनेस होते हैं, जिनमें यूजर तुरंत डिसीजन नहीं लेता किसी भी चीज को परचेस करने का, जैसे रियल एस्टेट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग एंड कोर्सेज, हाई टिकट सर्विसेज। अब यहाँ दोस्तों इन बिजनेसेस के लिए जो आपका डिस्प्ले कैंपेन है ना, वो क्या करता है, यूजर को स्लोली वार्म करता है और कन्वर्जन तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है। और दोस्तों डिस्प्ले कैंपेन ई कॉमर्स एंड ऑफर्स वाले बिजनेसेस, जिनके पास अट्रैक्टिव क्रिएटिव्स, ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स, प्रोडक्ट विजुअल्स होते हैं, उनके लिए भी काफी पावरफुल टूल होता है, पावरफुल कैंपेन होता है। और डिस्प्ले कैंपेन उन बिजनेसेस के लिए भी पावरफुल कैंपेन होता है जो रिमार्केटिंग करना चाहते हैं, मतलब उनके यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम से विजिटर्स आते रहते हैं, या उनकी वेबसाइट पे काफी विजिटर्स है, ट्रैफिक है, ऑलरेडी यूजर्स हैं जो मतलब जो उनकी वेबसाइट को जानते हैं। तो दोस्तों उन लोगों को अगर रिमार्केटिंग करनी है, कन्वर्जन लाना है यूजर्स का, तो उनके लिए भी ये डिस्प्ले कैंपेन काफी पावरफुल होता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब डिस्प्ले कैंपेन नहीं चलाना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 1 है दोस्तों सिर्फ इंस्टेंट लीड्स, मतलब आपको इंस्टेंट लीड्स चाहिए। आप ये चाहते हो कि जी आज आपने कैंपेन रन किया, तुरंत आपका फोन बजना स्टार्ट हो गया, या आपको लीड्स आनी स्टार्ट हो गई, तो उस कंडीशन में डिस्प्ले कैंपेन चलाना बिल्कुल गलत है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो। क्योंकि डिस्प्ले कैंपेन जो होता है ना दोस्तों, वो प्रमोट ही नहीं करता, पुश ही नहीं करता यूजर को डायरेक्टली लीड्स जनरेट करवाने में, मतलब वो आपको डायरेक्टली लीड्स जनरेट करके नहीं देगा। वो क्या है, रिमाइंड कराने का एक फॉर्मूला है। मतलब वो कैंपेन क्या करता है, यूजर को रिमाइंड कराता है, बार बार आपके ऐड को दिखाता है, ताकि यूजर को याद रहे कि आप एक ब्रांड हो, और धीरे से वार्म करता है कन्वर्जन की तरफ लाने के लिए। कंडीशन नंबर 2, जब डिस्प्ले कैंपेन नहीं चलाना चाहिए, अगर आपका बजट लिमिटेड है, मतलब बजट बहुत ही टाइट है, तो दोस्तों डिस्प्ले कैंपेन अगर आप बजट कम में रन करोगे तो होगा क्या, इंप्रेशंस ज्यादा आएंगे और कन्वर्जन स्लो होगा, जिससे होगा क्या, आपके इंप्रेशंस तो बढ़ेंगे, पैसे तो कटेंगे, बट लीड जनरेट नहीं होंगी। तो अगर तुरंत लीड जनरेट करनी है तो उसके लिए क्या है, सर्च कैंपेन। और अगर आपको रिमाइंड करवाना है,
मतलब बार बार अपने ब्रांड या मैसेज या लोगो को याद दिलाना कस्टमर को, मतलब आप चाहते हो कि आपके ब्रांड की छाप कस्टमर के दिमाग में छप जाए, तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए आपको क्या रन करना है, डिस्प्ले कैंपेन। तो इस कंडीशन में भी डिस्प्ले कैंपेन रिस्की हो सकता है। कंडीशन नंबर 3, ब्रांड न्यू वेबसाइट्स विद जीरो ट्रस्ट। मतलब ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, आपकी नई वेबसाइट है बट ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। मतलब आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है, आपने डिस्प्ले कैंपेन रन किया, ट्रैफिक तो आ जाएगा, लेकिन ना आपके रिव्यूज हैं, ब्रांड न्यू वेबसाइट है, और उसमें ना उस जो यूजर है उसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, तो आपके पैसे इंप्रेशन के बेसिस पे कटेंगे तो सही, गूगल एड में आपका अमाउंट कटेगा, आपको लगेगा एड तो चल रही है, लोग तो देख रहे हैं, बट ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा दोस्तों, डिस्प्ले कैंपेन काफी रिस्की हो सकता है आपके लिए। कंडीशन नंबर 4, क्लियर टारगेटिंग की नॉलेज ना होना। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपको प्लेसमेंट का कुछ समझ नहीं आता कि प्लेसमेंट कौन से चूज करें, इंटरेस्ट नहीं समझ पा रहे आपकी कौन सा चूज करें, कैसा इंटरेस्ट चूज करना है, या फिर आप अपनी ऑडियंस को समझ ही नहीं पा रहे, ब्लाइंडली कैंपेन रन कर रहे हो, तो दोस्तों ये डिस्प्ले कैंपेन आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है। ऐड तो चलेंगे लेकिन बजट आपका बर्न होता जाएगा, जल जाएगा आपका पूरा बजट, आपका पैसा पूरा खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके कन्वर्जन कुछ भी नहीं होंगे, ब्रांड की अवेयरनेस आपकी बिल्कुल भी सही लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों याद रखना, डिस्प्ले कैंपेन सेलिंग से पहले विजिबिलिटी के लिए होता है। ये सर्च कैंपेन का सपोर्ट सिस्टम है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सर्च कैंपेन का सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपने अपने बिजनेस को समझ लिया, अपने बिजनेस प्लस आपने कैंपेन की स्ट्रेटेजी, कैंपेन के गोल को कंबाइन कर लिया, मतलब इनका कॉम्बिनेशन बना लिया, बिजनेस प्लस बिजनेस का गोल, सही कैंपेन की स्ट्रेटेजी, वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है गूगल एड्स के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्लियरली समझा कि डिस्प्ले कैंपेन के बेनिफिट क्या होते हैं, कौन से बिजनेस को डिस्प्ले कैंपेन रन करना चाहिए और किन कंडीशंस में डिस्प्ले कैंपेन को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गूगल एड्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप भी गूगल एड्स में एक्सपर्ट बन जाओ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।